आज शिक्षा विभाग की ऐसी खबर लेकर आए हैं जो शिक्षकों को सुकून देगा और नई नई जानकारियों से अपडेट करेगा। कई साथियों ने इस खबरों के कमेंट में कहा कि हेडमास्टर परीक्षा पर बताइए कि हेडमास्टरों की पोस्टिंग कब होगी और उसमें क्या अपडेट है। उसके साथ साथ ये भी हुआ, कई सारे शिक्षक कमेंट किए खबरों में कि बीपीएससी शिक्षक हम हैं और हमने पटना के लिए अप्लाई किया है, आवेदन किया है, लेकिन पटना में अगर ज़्यादा अप्लाई हुआ है तो फिर क्या होगा? क्या मुझे आसपास के ज़िलों में भेजा जाएगा या नुकसान होगा? बैक ही होना चाहिए। और नियोजित शिक्षकों के भी मन में ये सवाल चल रहा है कि सरकार बीपीएससी शिक्षकों को तोहफा देगी, विशिष्ट शिक्षकों को तोहफा देगी, उनकी सब बात मानेगी, तो क्या नियोजित शिक्षक ही सरकार के दुश्मन हैं? हम सिर्फ ठगे जा रहे हैं? आगे हमें क्या करना चाहिए? कोर्ट के सहारा लें या सक्षमता दे दें? ये तमाम चीज़ों पर आज हम जानकारी जुटा कर आए हैं और आज तमाम जानकारी आपसे साझा करने वाले हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। बिहार के तमाम शिक्षक साथियों को दिल से आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आपका हमें खूब प्यार मिल रहा है। हमारी खबरों को आप लगातार देख रहे हैं, लाखों की संख्या में देख रहे हैं, लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ऐसे 65% हमारे दर्शक हैं जो चैनल को ज़रूर देख रहे हैं लेकिन चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है। वैसे तमाम दर्शकों से मेरा विनम्र अपील है, खास करके शिक्षकों से, कि आपका साथ हमें मजबूती से मिलता आया है। एक बार फिर मजबूती से आप साथ दें और चैनल को लाखों की संख्या में पहुंचाएं, क्योंकि चैनल जो है वो 84,000 परिवारों का होने वाला है, लेकिन आपकी संख्या लाखों में है। तो आप लाख की आंकड़ा को जल्द से जल्द पार कराएं, यही हमारा आपसे आग्रह है। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे हेडमास्टर परीक्षा की, कि बिहार में जो हेडमास्टर परीक्षा हुई है उनका काउंसलिंग तो हुआ है, उनकी पोस्टिंग कब होगी, इस संबंध में आज हमने कई शिक्षा पदाधिकारियों से बात की। हमने एक ऐसे शिक्षा निदेशालय के पदाधिकारी से बात की जो बहुत एक्टिव रहे, लेकिन फ़िलहाल अब शिक्षा विभाग से वो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उनसे भी हमने बात की और शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है ये भी हमने जानने की कोशिश की। वैसे 2 और शिक्षा पदाधिकारियों से हमने बात की, लेकिन उनका नाम का हम सार्वजनिक नहीं करेंगे कि किनसे मेरी बात हुई, क्योंकि ये सोर्स है और सोर्स तो हम कोर्ट को भी नहीं बताते, क्योंकि सोर्स की गोपनीयता बरकरार रखना ये मीडिया का दायित्व होता है, पत्रकार का दायित्व होता है। जब वो कहेंगे कि आप मेरा नाम खोल सकते हैं या आप भी कहेंगे तभी खोलेंगे, वरना मीडिया का काम है गोपनीयता को बरकरार रखना। तो खबर ये निकल कर सामने आई है कि हेडमास्टर जो परीक्षा हुई है, जो हेडमास्टर बने हैं, जिनका रिजल्ट आया है, वो उनकी पोस्टिंग को लेकर के जो है कहा जा रहा है कि 10 जनवरी के बाद सरकार उस पर विचार करेगी। फ़िलहाल उस मामले में कुछ भी नहीं चल रहा है। फ़िलहाल जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका योगदान पर बात हो रही है, उनको योगदान के लिए चिट्ठी जारी, तो आवेदन पत्र दे दिया गया है और कार्रवाई उसमें जारी है। 1 जनवरी नए साल में वो लोग योगदान करेंगे अपने पुराने स्कूलों में, और फिर 14 जनवरी के बाद में ट्रांसफ़र की भी बात चल रही है कि ट्रांसफ़र भी, जो भी शिक्षक बीपीएससी शिक्षक हों, विशिष्ट शिक्षक हों, नियमित शिक्षक हों, जो आवेदन किए हैं, वो 14 जनवरी के बाद सरकार जनवरी महीने में ही उनका ट्रांसफ़र कर सकती है। उसको उस पर काम चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, तो थोड़ा काम शिथिल है और शिक्षा विभाग थोड़ा विवादों में रहा। तो मुख्यमंत्री कई गाइडलाइंस दिए हैं और शिक्षकों को कम से कम परेशान करने की बात कहे हैं। बहुत सारी नियमों में बदलाव होने वाले हैं, लेकिन जनवरी महीने में ट्रांसफ़र की बात कही जा रही है कि 14 जनवरी के बाद शिक्षकों की ट्रांसफ़र होगी। लेकिन हेडमास्टर परीक्षा में 10 जनवरी के बाद फैसले लिए जाएंगे कि कैसे कब करना है। लेकिन उम्मीद जताया जा रहा है कि जो हेडमास्टर हैं उनको उनके ज़िले में ही ऐच्छिक तरीके से
मैंने ऐच्छिक नहीं, जो वो जो जिस स्कूल में चाहेंगे उस स्कूल में नहीं, लेकिन हर संभव कोशिश होगी सरकार की कि वो उनके गृह जिले में ही उनकी पोस्टिंग दे। गृह जिले में ही पोस्टिंग देने की बात चल रही है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। 10 जनवरी के बाद इस मामले में बात चलेगी और जनवरी महीने में साफ हो पाएगा, जनवरी के अंतिम महीने तक साफ हो पाएगा कि उनकी पोस्टिंग कैसे की जाए। लेकिन उम्मीद है, अंदर खाने से बातें निकल कर सामने यही आई है कि उनकी जो पोस्टिंग है वो गृह जिले में किया जाएगा और कम से कम परेशानी हो इसका पूरा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। कहाँ पर कितनी सीटें रिक्त हैं, कहाँ पर हेडमास्टर सबसे पहले देना है, ये सारा डेटा जो है विभाग जो है इकट्ठा कर रहा है। दूसरी बात, बीपीएससी शिक्षकों ने ये सवाल किया था कि पटना में हमने चॉइस डाला है और पटना में आवेदन ज़्यादा गिरे हैं तो क्या होगा। इसी तरीके से मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और तमाम जो बड़े शहर हैं, जो बड़े बिहार के शहर हैं, साफ़ सुथरा शहर हैं, वहाँ तमाम जो सुविधाएं हैं, इन शहरों पर ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन गिरे हैं वहाँ ट्रांसफ़र के लिए। तो वहाँ पर उतनी सीटें नहीं हैं जहाँ वहाँ पर उतनी पोस्टिंग दी जाए, ट्रांसफ़र किया जाए शिक्षकों को। तो उन जगहों के जो है, उन जगहों पर शिक्षकों की जो है पोस्टिंग पर हर संभव सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन पटना में 3000 सीटें हैं और 15000 आवेदन गिरा है, तो जाहिर सी बात है कि पटना में उनकी सभी शिक्षकों की पोस्टिंग नहीं होगी। उसमें भी देखा जाएगा कि कौन से बेहतर हैं, उनका क्या स्थिति है, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। लेकिन बाकी जो शिक्षक हैं उनको पटना के आसपास में पोस्टिंग दी जाएगी। अगर उनसे एक बार पूछा भी जा सकता है कि अगर आपको पटना में पोस्टिंग नहीं मिली तो फिर पटना के बाद आपको कहाँ पोस्टिंग मिलना चाहिए, कहाँ आपको आराम होगा, और अगर दूसरे जगह मिलेगा तो आपने ऐसा क्यों कहा, कारण क्या है, बच्चों के एजुकेशन या फिर कोई डॉक्टर्स, क्या वजह है। इस मामले में शिक्षा विभाग शिक्षकों से संवाद कर सकता है, इस पर विचार चल रहा है। दूसरी बात कि जो बहुत सारे जो नियोजित शिक्षक हैं वो भ्रम की स्थिति में आ रहे हैं। हालांकि उनके संघ के नेताओं का कहना है कि हम तटस्थ रहे हैं, तटस्थ रहेंगे, नियोजित हम हैं, नियोजित बने रहेंगे। लेकिन अभी जो बिहार में जो बाकी जो नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं उनमें से महिला जो शिक्षिका हैं वो भ्रम की स्थिति में आ गई हैं। उनका कहना है कि हमारे अधिकांश साथी चले गए, सक्षमता देकर के विशिष्ट शिक्षक बन गए, राजकर्मी बन गए और उनको तमाम सुविधाएं मिलेगी। अगर हम इसी में तटस्थ रहते हैं, सबको सरकार लाभ देगी, हम लाभ से क्यों वंचित हों। जब सरकार ऐच्छिक तबादला करेगी तो हमें क्या परेशानी है, अगर जिले में ही रहकर नौकरी करना है तो भ्रम की स्थिति नियोजित शिक्षकों में हो गई है। लेकिन नियोजित शिक्षक के नेता का कहना है कि चुनाव के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो भारी परेशानी में आएंगे। चुनाव के बाद सरकार उनको सबक सिखाएगी, इसीलिए हम तटस्थ रहना पसंद करेंगे और तटस्थ हैं, तटस्थ रहेंगे। आगे भी हम सरकार से लड़ते रहेंगे, लेकिन हम सक्षमता परीक्षा का विरोध करेंगे और परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। लेकिन महिलाएं जो हैं वो भ्रम की स्थिति में हैं, वो कंफ्यूज हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन अब उनके कन्फ्यूजन कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों के लिए भी नीतीश कुमार चुनाव से ठीक पहले कुछ न कुछ बड़ा सौगात देंगे, उनके लिए भी खुशखबरी देंगे। क्योंकि तमाम लोगों के लिए अगर बिहार में नीतीश कुमार काम कर रहे हैं तो नियोजित शिक्षकों को नाराज़ करना नहीं चाहेंगे, उनके लिए भी खुशखबरी आ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। शिक्षा विभाग के लोगों का कहना है, जेडीयू के लोगों का कहना है, नीतीश चुनाव से ठीक पहले बड़ी खुशखबरी देंगे, चाहे वो शिक्षक हों, किसान हों, युवा वर्ग हों या महिलाएं हैं। बिजली पर भी कुछ बड़ा होने वाला है। तो जो तमाम जानकारियाँ निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।